है। हमको कॉलोनी भी बहुत पुरानी मिली, 60,000 की मिली, 70,000 की मिली। 10,000 बैंक से निकले नहीं पाओ, प्रधान आपस कर लीजिए कि हमने एक बार डाला फार्म, करीब 1.5-2 साल हो चुके, तो अभी तक वो हमारी कॉलोनी नहीं आई है। शौचालय भी फार्म उसी दौर पे डाला गया था, वो भी नहीं आया। हमारी कॉलोनी 2 बार 3 बार भराई गई है, तो हमारे 2,000 हमसे पैसा मांग रहे हैं मैं, तो हम नहीं दी ना, तो हमारी कॉलोनी नहीं आ पाई। नमस्कार, इस समय मैं है कौशाम्बी के एक गांव में। कौशाम्बी का एक ऐसा गांव जहां पर लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। आइए बात करते हैं ग्रामीणों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी क्या समस्याएं हैं। चाची, क्या समस्याएं हैं आपकी? हमको समस्या साहब यही है कि कीचड़ का अंदर रहता है। हमको कॉलोनी भी बहुत पुरानी मिली, 60,000 की मिली, 70,000 की मिली। 10,000 बैंक से निकले नहीं पाओ, प्रधान आपस कर लीजिए। 60,000 मिली, 60,000 में कई कमरा मकान बन जाए। तो 70,000 रुपए मिला हुआ था और 70,000 रुपए में से 10,000 रुपए ले लिया गया। कब की बात है ये? अरे कब हो तो 20 साल हो तो 20 साल तक हो तो हाँ 20 साल हो। तो अभी आपके पास आवास है कि नहीं, घर है कि नहीं है? है तो पतुरा उतुरा डाय तो हंसा है, पतुरा डाय के रही तो है। मतलब पक्का घर नहीं बना हुआ है? पक्का ईंट के है, मतलब पतुरा डाए हैं। अच्छा। हाँ, अपने कर्जा पास से लाई के कौन छावनी छाए हैं। तो कर्जा वर्जा लेके किसी तरह छावनी छाई हुई है, ये इनका कहना है। आपका क्या कहना है इस बात को लेकर? हमार सर कहना है कि हमार कॉलोनी 2 बार 3 बार भराई गई है, तो हमारे 2,000 हमसे पैसा मांग रहे हैं मैं, तो हम नहीं दी ना, तो हमार कॉलोनी नहीं आ पाई। तो 2-3 बार फार्म भराया गया। हाँ। आपसे 2,000 रुपए मांगा गया। हाँ मांगा गया है। कहाँ हमका 2,000 पैसा दे तो कॉलोनी आई। किसने मांगा था पैसा? अरे बे मैं प्रधान के साथ ही रहत रहे हैं मैं, तब वही मांगी नहीं। तो पैसा नहीं दिया 2,000 तो कॉलोनी फिर नहीं आई? नहीं आई। अब भराई तब कहा थी पक्का घर है तुम्हारे, नहीं आई। तो आपने पक्का घर बनवा लिया है? हाँ बनवा लिया। तो इनका कहना है कि इन्होंने फॉर्म भरा था, 2,000 रुपए की डिमांड करी गई थी, लेकिन 2,000 रुपए नहीं दिया और इसीलिए फिर इनको कॉलोनी नहीं मिली। अब स्थिति ये है कि इन्होंने पक्का मकान बनवा लिया है और इसीलिए अब इनको कॉलोनी नहीं मिल सकती है, इनको आवास नहीं मिल सकता है। आइए बात करते कुछ और लोगों से। आप इधर आ जाइए। इस विषय पर जो बात यहाँ पर की जा रही है कि कॉलोनी इनको नहीं मिली है और एक महिला का कहना है कि हमने फार्म भरा था लेकिन हमको मिली नहीं और 2,000 रुपए मांगे गए थे। आपका क्या कहना है इस पर? हमारा कहना सर ये है कि हमने एक बार डाला फार्म, करीब 1.5-2 साल हो चुके, तो अभी तक वो हमारी कॉलोनी नहीं आई है। शौचालय भी फार्म उसी दौर पे डाला गया था, वो भी नहीं आया। उसके बाद प्रधान ने कहा, आपने शौचालय का फॉर्म डाला था, वो भी नहीं आया? कॉलोनी का डाला, वो भी नहीं आया। दोनों चीज नहीं आया। तो फिर एक दिन प्रधान ने बुलाया कि हाँ अपनी पासबुक और आधार कार्ड लेके आओ। तो हमने गया वहाँ पे, फोटो कॉपी करवा के प्रधान को दे आए। हमारा घर कच्चा है सर, उसमें खपरा पड़ा हुआ है और उसके बाद वो अंदर से गिरा भी है। कब ये गिर जाए कब न गिर जाए इसका कोई पता नहीं। फिलहाल हमारी समस्या यही बात की है कि हमें कॉलोनी और आवास चाहिए, शौचालय। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हर किसी को शौचालय मिलना चाहिए, हर घर में शौचालय होना चाहिए। मोदी जी ने इसकी घोषणा लाल किले से की थी और उन्होंने कहा था कि किसी भी ग्रामीण को समस्या नहीं होना चाहिए, कोई भी ग्रामीण बाहर ना जाए शौच के लिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने इतने समय पहले शौचालय का फॉर्म भरा था, इन्होंने आवास का फॉर्म भरा था, ना तो आवास मिला और ना ही शौचालय मिला। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस चीज के लिए मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की, जिसके लिए उन्हें काफी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी थी, कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया था, लेकिन उन्होंने दृढ़ इरादे के साथ ही बात कही थी कि हम हर घर को शौचालय उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन जब ग्रामीण स्थिति देखी जाती है, गांव में आकर देखा जाता है, तो गांव में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें 10 साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी आज तक शौचालय नहीं मिला। अभी जो इस समय स्थिति है, आप आवास की बात कर रहे थे, आप
बात कर रहे थे शौचालय की, क्या लगता है आपको कि क्या अभी उम्मीद लग रही है कि अब मिल जाएगा? उम्मीद की बात क्या सर, अब फॉर्म डाले हैं तो अब बोले हैं कि हाँ मिलेगा मिलेगा, अब ये नहीं पता कि कब मिलेगा। अब इस बात को तो गवर्नमेंट बताएगी या तो प्रधान बताएगा। इन्होंने फिर से फॉर्म डाला है और अब ये ढांढस बंधाई जा रही है कि मिलेगा, लेकिन आपको बता दें कि आने वाले थोड़े ही समय बाद फिर से ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और लगभग हर ग्राम में यही स्थिति देखी जा रही है कि चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए, चुनावी मुद्दों को देखते हुए ग्राम प्रधान कहीं ना कहीं फिर से ग्रामीणों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है ये भी कुछ वैसा ही हो, जिससे कि ग्रामीण इस उम्मीद में कि अगर ग्राम प्रधान फिर से बनते हैं तो हमें आने वाले समय में कॉलोनी मिल जाएगी, हमें शौचालय मिल जाएगा और इसी चक्कर में वो उन्हें वोट करेंगे। हो सकता है कि ये कुछ वैसा ही हो। फिलहाल जो भी हो, सच्चाई क्या है ये देखने वाली बात होगी। क्या इनको चुनाव से पहले आवास मिलेगा, शौचालय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। आपका क्या कहना है? जैसे लोग बता रहे हैं कि कॉलोनी हमको मिली, हमने फॉर्म डाला, किसी के साथ कोई बता रहा है कि हमसे पैसे लिए गए, कोई बता रहा है कि हमें मिली ही नहीं, हमारा फॉर्म ही कैंसिल हो गया। आपका क्या कहना है इस पे? हमका कहना यह है साहब कि पहले किस्त मिली है 35 मिली है तो 10,000 प्रधान ली सी, 25,000 हम पावा है, बाकी पावे नहीं भावा हम। तो पहले किस्त मिली थी मतलब 70,000 मिलना था, तो 35,000 आपको मिला। 35,000 में 10,000 प्रधान ले ली, 25,000। क्या नाम है प्रधान का जिन्होंने लिया था? राजू। कब की बात है ये? अरे 15 साल है ना, 15 साल है, 15 साल पहले की बात है। हाँ फिर नहीं वापस बांस किया ना दी से। हाँ हाँ 15 साल हुआ है, 15 साल भे भैया। तो ये स्थिति है गांव की। जब भी ग्रामीणों का पैसा आता है, कॉलोनी आती, आवास आता है, तो सबसे पहले जो हिस्सा लगता है वो प्रधान जी का होता है। ग्रामीणों को कॉलोनी तभी मिलेगी जब उसमें प्रधान जी का हिस्सा होगा। प्रधान जी का हिस्सा नहीं लगेगा तो ग्रामीणों का फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा, उनका नाम काट दिया जाएगा। ये स्थितियां देखी जा रही हैं, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। क्या कहना आपका कि फिर बाकी जो पैसा था वो मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला साहब, पैसा हम नहीं पावा है, आज तक नहीं मिला। नहीं मिला, आज ताल्लुक हमको पैसा नहीं मिला है। सरकार जब पैसा देती है तो अगर आधी किस्त आ गई है, आधा पैसा आ गया है, तो बाकी जो आधा पैसा होता है वो भी आता जरूर है। लेकिन इनका आधा पैसा आया, 35,000 रुपए इनको मिला था, 10,000 रुपए प्रधान जी का हिस्सा था, उसमें उन्होंने ले लिया, इनको मिला 25,000 रुपए। उसके बाद दूसरी किस्त जो 35,000 की आनी थी वो आज तक आई नहीं, इनको मिली नहीं। आखिर वो पैसा कहाँ गया है, ये जांच का विषय है और इस पर सरकार को और सरकारी महकमे के जो लोग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, उनको ध्यान देने की जरूरत है। गांव में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है वो किस तरह से फैली हुई है वो आप देखिए और आप विचार कीजिए कि जो बातें कही जाती हैं, जो गांव की बातें कही जाती हैं, गांव में विकास की बातें कही जाती हैं और गांव के लोगों को सुख सुविधाएं देने की बातें कही जाती हैं, वो कितना सही है ये सोचने वाली बात है। और ये जीरो ग्राउंड की स्थिति है। ये हम आपको सिर्फ हवाई बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्रामीणों से आप बात करवा रहे हैं और ये ग्रामीण बता रहे हैं। तो इस पर विचार करने की जरूरत है और साथ ही साथ जो प्रशासन के लोग हैं उनको मामले को संज्ञान में लेने की जरूरत है और इस पर कार्रवाई की जरूरत भी है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए।